तो आज मैं आपके साथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के 24 कैरेट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर concentration of solute will have maximum boiling point elevation when the solvent is। ये क्वेश्चन थोड़ा जेई से ज्यादा मैच कर गया, क्योंकि इन्होंने आपसे ये कहा है कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो तो 1 मोलर है। अब हमें जो एलिवेशन होता है हमारा, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो केबी की वैल्यू और एक मोलैलिटी। अच्छा, मोलैलिटी उसने सेम रख ली। उसने कहा मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन बना लिया इथेनॉल में, एसीटोन में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में, तो मैंने मोलैलिटी तो वन ही रखी, पर मैंने सॉल्वेंट चेंज कर दिया। ऐसे में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू केबी। सो ये आपके लिए जेई का एक्सपीरियंस है कि जेई मेन में वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुमने एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है जिसमें सारी केबी की वैल्यू दे रखी है, तुम्हें याद होनी चाहिए। ये उनकी एक्सपेक्टेशन है जी। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ केबी की वैल्यूज। इथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। इथेनॉल का जो केबी है वो 1.2 है, एसीटोन का 1.6 है, बेंजीन का 2.5 है, क्लोरोफॉर्म का 3.6 है। एंड द विनर इज क्लोरोफॉर्म, क्योंकि एलिवेशन की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक मोलैलिटी और एक केबी। मोलैलिटी उसने सेम कर दी सारे सॉल्यूशंस में। तो जिस जिस सॉल्वेंट का केबी ज्यादा होगा उसमें राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलेगा। 10 ग्राम of a solute dissolved in 100 ग्राम of benzene raised in the boiling point by 1 degree। एलिवेशन दे रखा है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेरी कन्वेंशनल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला होता है केबी इंटू एम, मोलैलिटी होती है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फॉर्मूले में 5 चीजें हैं, याद है? फॉर्मूले में 5 चीजें हैं, 5 में से 4 तो मैं दे रखी है। डायरेक्ट क्वेश्चन। 100 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। ये आंसर आ जाएगा। To observe the elevation in the boiling point of 0.05 डिग्री सेल्सियस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम टू बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, के भी दे रखा है। आपसे कहा गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालो। आपके जीवन में कोई असर नहीं है। एलिवेशन का फॉर्मूला होता है के बी इंटू एम, मोलैलिटी होती है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फॉर्मूले में 5 चीजें, 5 में से 4 तुम्हें गिवन है। वो कौन सी है? एलिवेशन गिवन है, केबी की वैल्यू गिवन है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सॉल्यूट का मोलर मास 100 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 है। तो कितनी प्यारी सिंपल सी वैल्यू है, 100 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। इसको सॉल्व करेंगे, 1 ग्राम आंसर आ जाएगा। पेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ आपको दे रखा है। आपसे कहा गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकालो। तो गाओ जी वो टेम्परेचर जिसपे पहली लाइन किसकी होती है? सॉल्वेंट की, ये अपने आप पहचानना था। दूसरी लाइन किसकी होती है? सॉल्यूशन की। कैसे पता? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम रहता है, सॉल्यूशन हमेशा सॉल्वेंट से नीचे रहता है। वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू 1 atm, दैट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। 82 इज योर आंसर। ग्राफ दे रखा है, एलिवेशन का ग्राफ है। आपको बताइए कौन है सॉल्वेंट, ये कौन है सॉल्यूशन। सो इसका आंसर है पी क्यू कर्व इज ऑफ सॉल्वेंट। चेक कर लो, ये वाला कर्व सॉल्वेंट का है। एक्स वाई कर्व इज फॉर द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है जी, ये रहा। डेल्टा टी, इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्सर्शन आ रहा है,
1 molar glucose will have higher boiling point than 2 molar glucose. चल झूठा. Elevation in boiling point is a colligative property. तो फिर depend on number of moles of solute. अगर अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे तो डेल्टा टीबी की वैल्यू ज्यादा होगी. वो कह रहा है 1 मोलर ग्लूकोज, इसमें 1 मोल सॉल्यूट है, का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 मोल ग्लूकोज. गलत. 2 मोल ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्यूट होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है. एलिवेशन इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. बिल्कुल सही बात है. एसर्शन सही है, एसर्शन गलत है, रीजन सही है. डी आंसर. इतने क्वेश्चन थे मेरे पास आपको कराने के लिए एलिवेशन में. इनको आप करो. कहीं कोई दिक्कत आती है मुझसे आप व्हाट्सएप पे या ऑफलाइन आके आप डाउट पूछो.